हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल tute.com। ठीक है, और हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर 3 लेकर आ गए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने लेक्चर 1 और 2 कवर कर लिया। ठीक है, जिस किसी ने भी लेक्चर 1 और 2 को मिस कर दिया, यहाँ पर आई का बटन आ रहा होगा इन्फो का, वहां पर आप जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और 2 केमिस्ट्री का पूरी तरह से देख लिया। ठीक है, फिजिक्स और बायोलॉजी के वीडियोस भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, आप हमारे चैनल पर जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्लस हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को फॉलो करें। ठीक है, ताकि डेली कंटेंट को मिस ना कर पाए हमारे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने लेक्चर पे। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया था इस चैप्टर में? एटम क्या होता है, एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल कैसे बनाता है, कौन से लॉज हैं जो इस केमिकल कॉम्बिनेशन को गाइड करते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं कि एटम क्या होता है, एलिमेंट्स क्या, एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ना है, एलिमेंट्स के सिंबल कौन से हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटम क्या होता है, एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो होता है व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बना हुआ होगा वो। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वाला लेक्चर आपका छोटा सा होगा, जहाँ पर हम सिंपल, ठीक है, कि किसी एलिमेंट का नेम कहाँ से लिया गया, उस नेम से सिंबल कैसे बनाया गया, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एटम क्या होता है। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं? एटम। और ये एटम इतना छोटा होता है कि हम इसको बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते। ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल, दैट इज, इसका जो रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस, एटम की रेडियस हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस, दैट इज अप्रॉक्स 10 raised to power -9 मीटर्स। इसको हम कहते हैं 1 नैनोमीटर्स। ठीक है, 1 नैनोमीटर में 10 raised to power -9 मीटर, मतलब इतना छोटा होता है ये एटम। ठीक है, एटम इतना छोटा होता है, एंड दैट इज द रीजन कि हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख पाते। ठीक है, अब हम सीधा आ जाते हैं एलिमेंट्स पे। तो एलिमेंट एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था एलिमेंट एक तरह का क्या है? प्योर सब्सटेंस, क्योंकि एलिमेंट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सेम पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया कि एलिमेंट्स क्या है? सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स को नाम कहां से मिला, उनकी सिंबलाइजेशन कैसी? ठीक है, तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले आए डाल्टन। ठीक है, डाल्टन ने एलिमेंट्स को सिंबल दिया, डाल्टन ने एलिमेंट्स को सिंबल दिया। अब उन्होंने क्या सिंबल्स दिए थे? ठीक है, सबसे पहले हम एक लिख लेते हैं कि सिंबल क्या होता है। सिंबल क्या होता है? Symbol is a simpler and shorter representation of anything। मतलब किसी भी चीज की एक शॉर्टर एंड सिंपलर रिप्रेजेंटेशन क्या है? सिंबल है। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी एलिमेंट को लिखूं ऑक्सीजन, ठीक है, अगर इसको मुझे जल्दी से शॉर्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगा? O मतलब ऑक्सीजन, H मतलब हाइड्रोजन। तो ऐसे ही सिंबल कैसे दिए गए एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये जो हम अभी यूज कर रहे हैं सिंबल्स, ऑक्सीजन के लिए O, हाइड्रोजन के लिए H, ये सारे मॉडर्न सिंबल्स हैं। उससे पहले भी साइंटिस्ट अपना एफर्ट डाल रहे थे एलिमेंट्स को सिंबल देने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डाल्टन की, कि उन्होंने कौन से सिंबल्स दिए थे। ठीक है, डाल्टन ने कौन कौन से सिंबल्स दिए थे? तो यहां पर आ जाएगा डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी ना, तो डाल्टन्स सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो डाल्टन ने सिंबल दिए थे ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड थे ड्रॉ करने में। ठीक है, कुछ तो सिंपल थे बट कुछ को ड्रॉ करने में टाइम लग रहा था। तो एक्चुअली जो हमारा मेन गोल था कि हम सिंबल दे रहे हैं ताकि वो सिंपलर और शॉर्टर हो जाए, वो चीज हो नहीं पाई। ठीक है, जैसे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे कि हाइड्रोजन को सिंबल दिया ये वाला, एक सर्कल, एक ये आपका हाइड्रोजन है। उन्होंने कॉपर को सिंबल दिया, ये आपका सर्कल, और ये पूरा का पूरा भरा हुआ।
ये पूरा का पूरा डार्क सर्कल। इसको उन्होंने बोल दिया कार्बन है, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने इसको बोल दिया फॉस्फोरस है। दिस इज कार्बन, दिस इज आपका हाइड्रोजन, दिस इज फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसा 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 सिंबल दिया उन्होंने फॉस्फोरस के लिए, ठीक है। जो मर्सिडीज का सिंबल दिख रहा है आपको, ये मर्सिडीज का सिंबल नहीं है, किसका सिंबल है, फॉस्फोरस का। ऐसा डाल्टन ने बोला था, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन के लिए ये सिंबल है, सल्फर के लिए इन्होंने ये सिंबल दे दिया, आयरन के लिए इन्होंने ये सिंबल दे दिया, आयरन, ठीक है। तो ये सिंबल्स है जो डाल्टन ने दिए, बट इसको आगे जाके रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत सिंपल नहीं है ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। जितना टाइम आप ये गोला बनाओगे उसके अंदर भरोगे, उससे अच्छा बेटर इसका कार्बन ही लिख लो, ठीक है। तो हमें तलाश थी इससे बेटर सिंबल्स की, ठीक है। तो बेटर सिंबल्स को देने के लिए एक साइंटिस्ट आए, बर्जीलियस। कौन आया, बर्जीलियस। उन्होंने एक सुझाव दिया, उन्होंने एक सजेशन दिया कि आप ऐसे खतरनाक सिंबल्स ड्रॉ करने की जगह पर क्या करो कि जो एलिमेंट का नाम है उसका पहला लेटर या फिर पहले दो लेटर्स ले लो और उसका सिंबल बना दो। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट का नाम है, हाइड्रोजन का पहला लेटर H, तो H को आप क्या बना दो, सिंबल। ये किसने बोला, बर्जीलियस ने, ठीक है। बर्जीलियस, किसने बोला, बर्जीलियस। He suggested to use first and second letter of elements name to use as symbol, ठीक है। बर्जीलियस की ये सजेशन थी कि आप क्या करो, आप एलिमेंट का जो नाम है उसका पहला लेटर ले लो या पहले दो लेटर्स ले लो और उनका सिंबल बना लो। ये थोड़ा सा सिंपल होगा, ठीक है। अब ये बात मान ली गई और इसके बाद आया हमारा मॉडर्न सिंबल्स, मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिंबल्स। डाल्टन का सिस्टम था एक, उसमें कौन से सिंबल्स थे मैंने आपको बता दिया। फिर अब हम सीधा क्या पढ़ने जा रहे हैं, मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। क्या पढ़ेंगे हम, मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। कि मॉडर्न सिंबल्स कौन से हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स कहां से लिए गए, आइदर फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर। फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर किसका, एलिमेंट के, एलिमेंट्स लैटिन और इंग्लिश नेम, ठीक है। जैसे किसी एक एलिमेंट का नाम होगा, वो नाम इंग्लिश में और लैटिन में अलग अलग होगा, ठीक है। तो मॉडर्न सिस्टम जो है सिंबल्स का, वो लैटिन या फिर इंग्लिश नेम्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो या तो हम लैटिन नेम का पहला लेटर ले लेंगे या तो हम इंग्लिश नेम का पहला लेटर ले लेंगे और उसको हम यूज करेंगे सिंबल्स, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम दोनों यूज क्यों कर रहे हैं, लैटिन भी और इंग्लिश भी एक ही कर लेते हैं। तो इसका रीजन ये है कि मान लो कोई ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जिनके नाम का पहला लेटर और पहला दोनों लेटर भी सेम हो गया, तो फिर आप क्या करोगे, आप कैसे क्लासिफाई करोगे। जैसे कि मान लो एक है आपका फास्फोरस और एक है पोटेशियम, दोनों का पहला लेटर क्या है, P। अगर आपने दोनों को सिंबल P दे दिया, क्या दे दिया, दोनों को सिंबल P दे दिया, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। आपने मान लो कहीं आपको लिखा हुआ है P, तो आप समझोगे क्या ये फास्फोरस या पोटेशियम है। इसीलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दो नेम्स यूज करते हैं, एक लैटिन एक इंग्लिश, ठीक है। जैसे कि मान लो हम क्या करेंगे, फास्फोरस को P दे देंगे, फास्फोरस को P दे देंगे, लेकिन जो पोटेशियम है उसको K दे देंगे। K इसलिए देंगे क्योंकि पोटेशियम का लैटिन लैंग्वेज में नाम कैलियम होता है। क्या होता है, कैलियम। तो वहां से इसका पहला लेटर उठा लिया गया, ठीक है। तो या तो हम लैटिन नेम का पहला लेटर उठा लेंगे या फिर इंग्लिश नेम का पहला लेटर उठा लेंगे। पहला या फिर पहला और दूसरा दोनों हो सकता है, ठीक है। यहीं पर मैं बता देता हूं फर्स्ट लेटर का एग्जांपल, आप यहां से देख लो,
ये बहुत सिंपल सा है। अगर हाइड्रोजन है तो सिंबल क्या दो, H। अगर क्या है ऑक्सीजन है तो सिंबल क्या दे दो, O। ठीक है, अब देखो आप फर्स्ट एंड सेकंड लेटर दोनों का यूज कहां पर हो रहा है। ये यूज हो रहा है जैसे कि आपका एलिमेंट है क्लोरीन, क्या है क्लोरीन, तो आपका सिंबल आ जाएगा C और L। ठीक है, वैसे C और H आना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या आता है C और L आता है। ठीक है, हो सकता है ये जो Cl आया है ये किसी लैटिन नेम से ओरिजिनेटेड हो। ठीक है, अब आपको सिंबल समझ आ गया कि हम एलिमेंट के नेम के पहला और दूसरा लेटर या फिर कोई दूसरा लेटर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि फर्स्ट एंड सेकंड भी हो, फर्स्ट एंड थर्ड भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन के केस में हुआ। तो सेकंड लेटर की जगह पे जहां मैंने लिखा था फर्स्ट एंड सेकंड, वहां पे फर्स्ट एंड अनदर लेटर भी हो सकता है कि वो कोई दूसरा और लेटर हो। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है क्वेश्चन कि एलिमेंट को नाम कहां से दे। अब सिंबल तो दे दिया हमने, ठीक है, सिंबल हमने दे दिया। ठीक है, अब सुनो, हमने सिंबल दे दिया, अब सिंबल दिया कहां से था, एलिमेंट के नाम से। नाउ क्वेश्चन इवन अराइजेस हियर कि एलिमेंट को नाम कैसे दें, एलिमेंट को नाम कैसे दें, क्योंकि हर कंट्री में किसी एलिमेंट का नाम अलग अलग होगा, तो हम साइंस में साइंटिफिक वे में कौन सा फॉलो करें। ठीक है, तो पहले ये चीज मानी गई कि नेम्स दिए गए, ठीक है, एलिमेंट्स के नेम दिए गए इस बेसिस पे वो पहली बार कहां पर पाए गए। ठीक है, कोई एलिमेंट जहां पर पहली बार डिस्कवर किया गया तो उसी जगह के नाम पर उसको नाम दे दिया गया। जैसे कि एलिमेंट्स वर नेम्ड ऑन द basis of place where they were discovered। ठीक है, इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसका एक एग्जांपल आ जाएगा कॉपर। ठीक है, जो आपका कॉपर है, क्या है कॉपर, ये पहली बार कहां मिला, सिप्रस में। सिप्रस एक जगह का नाम है, सिप्रस में पहली बार कॉपर को डिस्कवर कर दिया गया, तो उस एलिमेंट का नाम क्या कर दिया गया, कॉपर। और ऐसे ही इसका सिंबल क्या दे दिया गया, Cu। क्या दे दिया गया, Cu, कॉपर दे दिया गया। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, एक तो बेसिस ये हो गया कि एलिमेंट कहां से मिला है, उस बेसिस पे हम बता देंगे कि एलिमेंट का नाम क्या देंगे। दूसरा एक बेसिस और है, दूसरा बेसिस ये है कि जब एलिमेंट को हम बर्न करें तो फ्लेम कैसे दे रहा है या एलिमेंट का कलर क्या है। ठीक है, एलिमेंट के कलर के बेसिस पर भी हम एलिमेंट का नाम दे सकते हैं। सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के कलर के बेसिस पे हम उसका नाम दे सकते हैं। जैसे कि जो गोल्ड है वो नाम दिया गया है बिकॉज ऑफ येलो कलर, येलो कलर। ठीक है, और ऐसे ही गोल्ड का सिंबल क्या दे दिया गया, Au, क्योंकि इसका लैटिन में नाम Au से होता है। ठीक है, ओके, ये चीज क्लियर है। अब मैं रैप अप करता हूं इस चीज को। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखेंगे और कुछ उनके सिंबल्स लिखेंगे इस बेसिस पर कि वो कहां पर पाए गए हैं या फिर उनका फ्लेम। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूं, फिर आप बताना मुझे। ठीक है, देखो जैसे कि आपका आ गया सोडियम, सोडियम। ठीक है, अब सोडियम का नाम तो एस से है तो इसका सिंबल एस से होना चाहिए, बट Na से। क्यों, क्योंकि इसका लैटिन नेम, कौन सा नेम, लैटिन नेम क्या है, नाट्रियम, नाट्रिकम, क्या है, नाट्रिकम, नाट्रिकम नाम है। सोडियम का लैटिन में नाम नाट्रिकम है और वहां से ये सिंबल लिया गया। ऐसे ही मैंने आपको पोटेशियम बताया था, के है पोटेशियम का सिंबल। ठीक है, होना किससे चाहिए था, P से, बट ये इंग्लिश नेम है, इसका लैटिन नेम क्या है, कैलियम। ऐसे ही आयरन, देखो क्या, देखो आयरन, आयरन का सिंबल है Fe। Fe क्यों है, कि उसका लैटिन में नाम क्या है, फीरम। ठीक है, तो मैं 3 एग्जांपल्स बता रहा हूं आपको, और भी एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको करा सकता हूं। ठीक है, बट अभी के लिए इतना ही बहुत है। एक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कॉपर का, जैसे कि लिख लो अगर कॉपर लिखना है तो यहाँ पर भी कॉपर, कॉपर का सिंबल है Cu, क्योंकि ये सिप्रस से आया था, या सिप्रस से, या फिर इसका अगर नाम लिखें तो इसका नाम है सिपरम, सिपरम।
ठीक है। तो होप सो कि एलिमेंट्स को सिंबल कैसे दिया गया, एलिमेंट्स को नाम कैसे दिया गया, ठीक है, डाल्टन ने कैसे की थी रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स की, और मॉडर्न सिस्टम क्या है रिप्रेजेंटेशन का, वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद जब हम आएंगे तो हम एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्दर जो आगे और भी टॉपिक्स हम उसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए साथ साथ। ठीक है, और जो वीडियोस आपने मिस कर दी हैं या पहले के चैप्टर्स हैं उनको भी साथ के साथ देखते रहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, वहां पर जाके भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या कुछ ऐसे चैप्टर जो हम कर चुके हैं, ठीक है, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप कोई नया चैप्टर भी चाहते हैं जो हम पढ़ाएं, ठीक है, तो आप वो हमको बता सकते हैं। जैसे ही हम उस चैप्टर पे आएंगे, अगर हमको वो बिल्कुल सही लगा तो आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।